शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने दूसरा चैप्टर चूज़ किया। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो आज चैप्टर फोर्थ पॉलिटिकल साइंस का ले रहे हैं, ये चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है आपको याद होगा। हमने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा प्रीवियस चैप्टर जो था, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे सोशल डिफरेंस हो जाती, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या है, पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स क्या है, रेंज ऑफ आउटकम्स भी मैंने आपको बताया था, और फिर हमने लास्ट पे 3 डिटर्मिनेंट्स पढ़े 3। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है इस जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो आप ये देखते होंगे कि जेंडर की बात आ गई। अगर हम बात करेंगे जेंडर की, ये जेंडर जो है ये हमने खुद ही बनाया है। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको हम सेक्स कहते हैं। मेल एंड फीमेल को जो डिफरेंशिएट करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो लेकिन हमने कुछ चीज़ें ऐसी खुद ही बनाएंगे सोशल सोसाइटी के हिसाब से। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने रखा है कि मेल फीमेल, हमने कुछ जेंडर ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसे ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। हम बात करेंगे कि अगर हम घर में बात ये देखेंगे, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेल और फीमेल, उनको बिलीव किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है, हाउस होल्ड, जो घर का जो काम है, तो वो किसके ज़िम्मे आता है, में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। दैट इज़ जो हाउस वर्क जो है वो औरत पे डाली जाती है। तो इसी में जो उसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये कहा मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो औरतें होती है वो घर का काम करती है इनसाइड द होम, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथिंग, जो भी कोई काम होगा, छोटी मोटी टेलरिंग भी, बच्चों को देखना। और जो मर्द जो होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, दे मैन डू वर्क आउटसाइड द होम। तो ये कहा जाता है, अगर हम बात करेंगे कि मर्द घर का काम नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जो घर का काम है वो किन को करना है, दैट इज़ ओनली मेंट फॉर फीमेल्स और वुमन। तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे ही होता है कि जो घर के अंदर जो भी काम है वो किन को करना है, दैट्स मीट फॉर वुमन। और जो घर के बाहर जो काम है वो किसके पास, वो किसको करना है, वो करना है औरत को। और ये जो जॉब्स है इसमें औरत को कोई पैसा भी नहीं मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर आप बाहर जाएंगे, होटल्स में जो कुक्स हैं वो कौन है, फीमेल है कि मेल है, ओबियसली वहाँ पे मेल है। जो बाहर के जो टेलर्स है वो कौन है, वो फीमेल है कि फीमेल है, वो मेल्स हैं। तो जो औरतें, औरतों का काम घर में होता है, मर्द लोग वो बाहर करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है, उनको वहाँ पे पैसे मिलते हैं। और कुछ औरतें ऐसा भी होता है कि वो गांव में जो सिस्टम है, घर के काम के साथ साथ भी ये औरतें क्या करती हैं, बाहर से पानी लाना होता है, लकड़ी लानी होती है, या और कोई काम जो फील्ड में करना होता, हमारी खेती में करना होता, वो औरतें उसमें भी साथ देती है। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो
मर्द बाहर जो काम करते हैं वो कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो औरतें घर में करती हैं, लेकिन जो वो बाहर करते हैं दे आर पेड फॉर दैट, और जो औरतें घर में काम करते हैं दे आर अनपेड वर्कर्स, वी कैन से। तो अब आपने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर्स हमने कैसे बनाया है। डिवीजन ऑफ लेबर्स हमने बनाया कि जो अपने घर में जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ किन को करना है, औरत को करना है। डिवीजन ऑफ लेबर हमने यहाँ से बनाए, तो हमने ये रखा है। और अगर बाहर ऐसा कोई काम जहाँ पे आपको पैसे मिलते तो मैन आराम से वो करते हैं, उनमें उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन विद इन देयर ओन होम दे कांट डू इट। तो ये पहला पॉइंट था डिवीजन ऑफ लेबर। अब आपने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे कि औरतें हर एक जगह पे है आजकल, चाहे वो हम देखेंगे औरतें साइंटिस्ट भी बनी हैं, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, लॉयर्स भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, स्कूल्स में भी है। तो जहाँ पे पहले पहले हुआ करता था कि औरत को ये समझा जाता था कि औरतें मर्द के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर हम देखेंगे कि इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम औरतें ये काम करते हैं जो मर्द भी करते हैं, औरतें भी वो काम करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे वो जहन में ये सिस्टम है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, औरत को जी अगर करना है काम वो कहाँ पे करना है, घर में। दे आर ओनली मीट फॉर हाउस होल्ड वर्क। तो एक कॉन्सेप्ट आया था फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट आ गया। और फेमिनिस्ट का मतलब क्या है कि फेमिनिस्ट जो औरत और मर्द वो बिलीव किया जाता है दे हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल एंड एक जिनको मर्द और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो भी काम करना हो इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है पेट्रोकियल सोसाइटी। पेट्रोटिकल सोसाइटी मतलब क्या है कि वहाँ पे देखा जाता है मेल डोमिनेंस होती है, मेल डोमिनेंस होती है। जो कहा जाता है कि जो भी कोई फैसला होता है घर का वो किन को लेना होता है, मर्द को लेना है, औरत को इसमें इसके साथ कुछ भी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड ए पेट्रोटियल कॉन्सेप्ट, पेट्रोटिकल सोसाइटी उनको बोलते हैं। तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, और जिसकी वजह से क्या होता है तो वुमेन फेस डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, जो औरतें होती हैं उनको क्या फेस करनी पड़ती है, डिसएडवांटेज। उनको एडवांटेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो कैसे होती वो हम देखेंगे कैसे कैसे होती है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे, लिटरेसी रेट जो औरतों में है दैट इज़ 54%। अगर हम मर्द की बात करेंगे वो दैट इज़ 76% तो इसका मतलब है जो औरतें जो हैं, तो इसका मतलब है जो हायर एजुकेशन के लिए औरतों को जाना चाहिए था उनको नहीं जाने दिया जाता है। स्कूल अगर हम देखेंगे स्कूल्स में +2 पे या 10 लेवल पे आजकल आप देखते हो कि रिजल्ट्स में लड़कियां ज़्यादातर पोजीशन ले आती है, लेकिन उसके बाद भी हम औरतों की लिटरेसी रेट कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमने ये सोच बनाई है कि ये जो पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई पैसा खर्च करें वो किन पे करें, वो हम लड़कों पे पैसा खर्च करें, क्योंकि कल को हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें कमा के देंगे। तो लड़कियों का ये सोचा जाता है कि इसको किसी और के घर में जाना है, तो दैट्स वाई उसकी जो एजुकेशन है वो रोकी जाती है और उस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ही उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि उसको समझा उसके बारे में ये सोचा जाता है कि वो हमारे घर में नहीं रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिसकी वजह से लिटरेसी रेट कम हो जाती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। और दूसरी जो है द प्रोपोर्शन ऑफ वुमन अमंग द हाईली पेड वैल्यूएबल जॉब्स इज स्टिल स्मॉल। जो बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती हैं
उसके लिए प्रेफर किन को किया जाता है? मेल्स को किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो ज़्यादा काम कौन करते हैं? ज़्यादा काम औरतें करती हैं। खासकर हमारे इंडिया में ज़्यादा औरतें काम करती हैं। हाउस होल्ड, जो घर का जितना भी काम होता है वो ही करते हैं। मेल की जो टाइमिंग होती है, ऑफिस आवर्स होते हैं 10 से 5, 10 से 4, तो ये उसके बाद वो घर में बैठे रहते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो वो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक वो काम करते रहते हैं। और उनको क्या होता है, जो हाईली पेड वर्कर्स जो होते हैं उनको उसमें प्रेफरेंस किनको दी जाती है? मेल्स को एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और तीसरा जो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक द इक्वल रिनमरेशन एक्ट 1976 बना था। उसमें क्या लिखा गया था कि उसमें लिखा गया था कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। जो भी कोई काम करे, चाहे मेल हो फीमेल, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती ऑन द बेस ऑफ जेंडर और सेक्स, वहाँ पे नहीं किया। तो वहाँ पे इक्वल रिनमरेशन एक्ट में लिखा गया था कि इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। तो आप देखते ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क, हम देखते हैं स्पोर्ट्स की बात करें, सिनेमा की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, फील्ड्स, तो जो वुमेन्स हैं उनको क्या, दे आर पेड लेस, दे आर पेड लेस। तो अगर हम बात करेंगे कि उसी एरिया में अगर उसी फील्ड में अगर मेल काम करता हूँ तो उसको ज़्यादा पे मिलती है। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, किनके साथ? वुमेन्स के साथ। और हम देखेंगे जो अहम जो पॉइंट है लास्ट में, जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस मतलब क्या हो गया? अब आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गंदी सोच बनी है कि अगर लड़का पैदा हो तो खुश हो जाती है फैमिली, जब लड़की पैदा हो जाती है तो फैमिली को बहुत ज़्यादा फील होता है कि हमारे घर में लड़की क्यों पैदा हो गई है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो पहले से ही वो देखते हैं कि अभी फ्यूट्स माँ के पेट में ही होता है, उसमें देखा जाता है कि थ्रू द आज साइंस ने बहुत तरक्की की, अब उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो माँ के पेट में जो बच्चा है, चाहे वो मेल है या फीमेल, अगर वो मेल है तो उसको बिल्कुल ये सोच के रखा जाता है कि ये कल हमारे संतान है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही जाती हैं। लेकिन जो अगर उसको उनको पता चलता है कि ये लड़की है, पेट में लड़की है, दिस फीमेल फ्यूट्स, तो उसको क्या कर अबॉर्ट किया जाता है। तो इसी वजह से जो सेक्स रेशो जो है वो कम होता जा रहा है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे 1000 मेल के लिए हैं ओनली 1919 गर्ल्स, तो दैट मीन्स कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि जितने मेल्स है उससे कम फीमेल्स हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं। अब आपने देखा कि हमने हमारी जो सोसाइटी है इसमें क्या क्या हमने देखा, अ, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी। मैंने आपको बताया जनरल डिवीजन, कैसे काम का डिवीजन होता है। पेट्रोटिकल सोसाइटी मैंने बताया कि वहाँ पे जो रूल होता है, दैट्स लिटर यो पेट्रोटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पावर किन को दिया जाता है, मेल डोमिनेंस वहाँ पे होती है, फीमेल को कुछ नहीं होता है। फिर मैंने आपको बोला कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है। ये जो वुमन जो है पढ़ाई में 54% इनकी लिटरेसी रेट है एज कम्पेयर टू मैन, तो वो भी आपने देखा। प्रोपोर्शन ऑफ वुमन अमंग द हाईली पेड वैल्यूबल जॉब्स, उसमें भी कम औरतें हैं। रिनमरेशन एक्ट भी बना था, उसके बाद भी नहीं उनको मिल रहा है इक्वल वेज, उनको नहीं मिल रही है। और सिलेक्ट अबॉर्शन जो होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उसमें भी ये आप देख सकते हैं, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होती है लड़कियों के साथ। अगर हम देखते हैं कि अगर आपकी बुक पे जो है इसमें पूरा मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एरियाज़ के हिसाब से कहाँ कहाँ पे ये जो इन्होंने बनाया है कि कौन कौन से साइड में कैसे पूरे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं कहाँ कहाँ पे कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं। 800 टू 859
814 50 टू 899, तो जो एरियाज बनाए गए हैं कि वहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ पे कितनी औरतें हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, तो वो होगा वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंट। मुझे उम्मीद है कि जो हमने आज डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई भी डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कहीं पे डाउट रह गए हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। और टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।